साइलेंट ट्रीटमेंट। खामोशी कब हमारी ताकत बनती है और कब जहर। तो आज का ये वीडियो का टॉपिक है, तो कानों में वो ईयरबड्स, ईयरफोन जो भी है वो डाल लीजिए और बिल्कुल आराम से शांत जगह पे जाके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो बिना कुछ बोले इंसान को अंदर तक हिला सकती है। न कोई गाली, न कोई लड़ाई, न कोई आवाज़, सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी, साइलेंस। अब सवाल यह है कि क्या सभी साइलेंट जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो साइलेंट या बंदा होता है, उसका जो ये खामोशी है वो हमेशा सही होती है, या वो किसी अदर व्यक्ति को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है अंदर से, ऐसा उसकी मतलब पूरी इमोशनल लेस कर देता है उसे। आज की वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आगे से आप साइलेंस को अभी की नज़र से ना देखें और साइलेंस को लेकर आपका पूरा विचार ही बदल जाए। जो खामोशी होती है ना, उसको लेकर आपका पूरा विचार ही बदल जाए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं हर किसी के ऊपर, और दूसरे वो लोग जो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अब एक बात बताऊँ, चिल्लाने वाले से ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति बिल्कुल जो खामोश रहता है ना, जो एकदम धीरे धीरे खामोशी में चला जाता है, वो होता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान खामोश है तो उसके पास कोई शब्द ही नहीं बोलने को, सारे शब्द उसके लिए ख़त्म हो गए हो सकता है उसकी उम्मीद ही ख़त्म हो गई हो। थिंक अबाउट इट। जब भी किसी रिश्ते में या किसी भी वर्क प्लेस पर आपकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं होती है, आपकी बात को सुनना ही बंद कर दिया जाता है, तो आप भी वहाँ पर लड़ना बिल्कुल बंद कर देते हैं, अपनी बात को बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और क्या हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस, खामोश। वो कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। और यही जो खामोशी होती है ना, वो इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द देती है। और यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि हर जो साइलेंस होती है ना, हर चुप्पी जो होती है ना, वो सही नहीं होती है। हर चुप्पी, अगर आप किसी को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं ना, ताकि वो रोए, वो तड़पे, या वो आपके पीछे भागे, तो ये मैच्योरिटी नहीं है, ये तो इमोशनल मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन होता है ना कि आप किसी को बहुत बिना वजह परेशान कर रहे हो, वो आपकी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, लेकिन आपको इग्नोर ही करना है। किसी भी जगह हो सकता है ये। और एक जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात को साफ साफ बोल देता है, लेकिन जो सामने वाले इंसान को कंट्रोल करना चाहता है ना, वो साइलेंस को एक हथियार की तरह उपयोग करता है, तो ये गलत होता है। अब दूसरी तरफ भी देखिए, एक तो ये हुआ, और एक अब वैसे वाला साइलेंस देखिए जो मैं आपको वीडियो में पूरा बता रही हूँ। अब दूसरी तरफ भी ये है कि अगर आपने बार बार समझाया, बार बार रिस्पेक्ट की, हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश की, और फिर भी सामने वाले ने आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी, तो वहाँ साइलेंस एक पनिशमेंट नहीं बल्कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट बन जाता है। ठीक है ना? अगर आप फिर भी बीच में बोलते रहोगे तो मतलब आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, कि इसकी रोज़ की आदत है, लोग आपको इग्नोर करने लग जाएंगे। याद रखिए, साइलेंस इज़ पावरफुल बट ओनली व्हेन इट प्रोटेक्ट योर पीस, नॉट व्हेन इट डिस्ट्रॉय समवन एल्स। आजकल लोग कहते हैं कि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, तो मैं भी क्यों करूं, मैं भी नहीं करूंगा। अगर उसने इग्नोर किया तो मैं भी करूंगा। बस ईगो जीत रही है और रिश्ता हार रहा है। आजकल यही हो रहा है। इसलिए हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं इसलिए चुप हूँ कि मुझे शांति चाहिए। एक अलग सी, देखो, चुप रहने में, साइलेंस में, अकेलेपन में भी एक बहुत अलग सा सुख है कि हम अगर अकेले रहते हैं, हमें किसी से बात करना पसंद नहीं है, हमारा रास्ता एक अलग ही है, या हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, या हमारा अलग ही कोई मोटिव है चुप रहने का, किसी को हर्ट करना नहीं है, तो वो एक ठीक है। लेकिन अगर किसी को हर्ट करना है ना, तो ये गलत है। ये एक मैनिपुलेशन वाली बात हो गई कि हम किसी को अंदर से दर्द दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और एक मैच्योर इंसान जानता है कि हमें कब बोलना है और कब चुप रहना है। लेकिन हर रिश्ते का इलाज खामोशी नहीं है। कम्युनिकेशन है ना, वो रिश्तों की ऑक्सीजन है। कई बार हमें गलतफहमियां होती है और हम बहुत टाइम तक बात करना छोड़ देते हैं, और जब तक हम बात ही नहीं करेंगे तो सॉर्ट आउट कैसा होगा? कोई भी चीज़ कैसे सॉर्ट आउट होगी? अगर दो जने में कोई मैटर चल रहा है और हम बैठ के बात करने में, तो हो सकता है कि सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। किसी भी चीज़ पे हो सकता है ये। इसीलिए अगर कोई भी रिश्ता आपके लिए मायने रखता है ना, तो आप खुलकर बैठकर बात कीजिए। आपकी ईगो को एक बार साइड में रख दीजिए। आप ईगो बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब करने में रोल करता है, बहुत ज़्यादा मेन रोल है ईगो का, कि मैं क्यों बात करूँ, वो उसने नहीं की तो मैं क्यों करूँ। और अगर कोई रिश्ता आपकी मेंटल पीस खींच रहा है, या कहीं भी वर्क प्लेस में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है जो आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर रहा है,
तो वहाँ चुप हो जाइए या वहाँ से बिल्कुल हट जाइए। वहाँ आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपनी वैल्यू की केयर करनी है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ एक बात याद रखिए, खामोशी तब तक ताकत है जब तक वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचे, लेकिन खामोशी जिस दिन किसी को दर्द दे या उसे तोड़ दे, ताकत नहीं कमजोरी बन जाती। तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो नए चुप रहना सीखे हैं। तो हाँ, आपको वजह पता चलेगी कि उनके साइलेंस या चुप रहने के, खामोश रहने के क्या कारण हैं। क्योंकि रिस्पेक्ट जो है ना, वो मांगने से नहीं मिलती, अपने व्यवहार से कमाई जाती है। थैंक यू। स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय। और कमेंट जरूर कर देना।